morning, student. In this lecture, we will discuss about the significance of psychology in nursing, यानी importance of psychology in nursing. Significant मतलब importance होता है, ठीक है। ऐसे नए नए वर्ड सीखते जाओ, पढ़ते जाओ। तो चलो फटाफट इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। साइकोलॉजी एक फंडामेंटल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इन नर्सिंग में, यानी साइकोलॉजी जानना जरूरी है। अगर आप साइकोलॉजी जानोगे तो आप अपनी चीजों को बेटर कर पाओगे, यानी जो आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो वो बेटर कर पाओगे। ये क्या हेल्प करता है? अंडरस्टैंड करने, यानी नर्स अंडरस्टैंड कर पाती है, नर्स समझ पाती है पेशेंट के बिहेवियर को, इमोशन को, मेंटल हेल्थ नीड को। देखो आपने बहुत सारे रील्स भी देखे होंगे जो हॉस्पिटल में नर्सेस बनाती हैं कि कभी कभी पेशेंट को किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, उनको बस ये जरूरत होती है कि कोई उन्हें एक उम्मीद दे, कोई उन्हें चीजों को समझाए, कोई उन्हें सुने, बस सुनने वाला। लोग अकेले अकेले रहते रहते और बीमार पड़ जाते हैं। लोगों के पास कोई बात करने वाला नहीं रहता, लोगों के पास कोई समझने वाला नहीं रहता, जिसकी वजह से लोगों को और भी ज्यादा दिक्कतें उनके लाइफ में होने लगती है। तो कभी कभी सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर नर्स साइकोलॉजी के बारे में जानेगी तो अपने पेशेंट को इस रेस्पेक्ट से भी सही कर पाएगी। आपने हेल्थ का डेफिनेशन पढ़ा होगा कि हेल्थ क्या होता है, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग, मतलब कि आप मेंटली भी हेल्दी होने चाहिए। तो जब मेंटली हेल्दी कब आप कर पाओगे किसी पेशेंट को? व्हेन यू नो अबाउट द साइकोलॉजी, ठीक है। इनेबल दम, यानी किसको इनेबल करा? नर्स को इनेबल करती है प्रोवाइड द मोर इफेक्टिव एंड होलिस्टिक केयर, यानी जो आप केयर दे रहे हो वो और इफेक्टिव बन पाएगा, होलिस्टिक बन पाएगा। होलिस्टिक मतलब हर तरीके का, चारों तरफ का। होल मतलब होता है सब, ठीक है, मतलब सब कुछ आप अच्छे से फिर कर पाओगे। बाय अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या? समझ के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट मतलब क्या होता है? हर इंसान का जो एक नेचर होता है वो अलग होता है। अगर आपका पेशेंट बहुत ज्यादा अग्रेसिव है तो आप उस हिसाब से अपना काम करोगे। जो चीजें हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो पेशेंट के सामने नहीं आनी होती है, तो आप उसको नहीं लाओगे। लेकिन आपका पेशेंट अगर बहुत इनोसेंट है तो आप उसको समझाओगे, तो मतलब आप समझोगे उसे, आप नहीं सोचोगे कि पेशेंट हर चीज समझे। आप जब समझोगे पेशेंट को तब जाके ये चीजें अच्छे से हो पाएगी, इसीलिए आपको साइकोलॉजी पढ़ना जरूरी है। नर्स कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग थेरापेटिकल रिलेशनशिप। थेरापेटिकल रिलेशनशिप जो होता है वो होता है जब आप पेशेंट से एक ऑफिशियल, बस थेरापेटिकली, बस अपने काम, बस अपनी ट्रीटमेंट को लेके एक रिलेशनशिप बिल्ड करो। उनको टाइम पे खाना देना, उनको टाइम पे डाइट देना, सॉरी, उनको टाइम पे अपना जो भी प्रोसीजर है वो करना, उनका हिस्ट्री कलेक्शन आप प्रोफेशनली कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ना कि वहां पे जाके आपको पूछना है कि आप कहाँ पे रहते हो, आपका नाम क्या, अपने स्कूल कहाँ से क्या। चलो ये सब तो चलो हिस्ट्री कलेक्शन में हम पूछते हैं, लेकिन ये जाके नहीं पूछना है तो बताइए आपका फेवरेट क्या है, तो आपने ये वाली मूवी देखी है, तो आप नंबर शेयर कर दो। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं नंबर शेयर करने वाले। ये सब कुछ नहीं करना है, थेरापेटिकली रखना है, यानी डाइट क्या लेनी है, दवा कब लेनी है, आपको इस दवा से क्या होगा, प्रोसीजर, बातें, ये सब आपको एक रिलेशनशिप बिठा के रखनी है। इस अगर आप साइकोलॉजी जानोगे तो वो जो रिलेशनशिप है वो अच्छा आप बना पाओगे, ठीक है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव करता है साइकोलॉजी, क्योंकि अगर कोई अग्रेसिव है तो आप जान गए हो कि ये अग्रेसिव है, ऊपर से पेशेंट है, तो इससे हमें लड़ना झगड़ना नहीं है, बस हम जिस तरीके से भी इसे हैंडल करता है उस तरीके से हमें हैंडल करना है। एंड टेलर ट्रीटमेंट प्लान इन द इंडिविजुअल। टेलर मतलब होता है कट पिट करके सही करना, जो टेलर होते हैं वही करते हैं। हम उन्हें एक जाके फैब्रिक देते हैं और उसको कट पट के हमें वो ड्रेस बना के देते हैं। तो हमारे पूरी की पूरी नर्सिंग में एक किसी भी डिजीज का एक पूरा का पूरा चार्ट दे रखा है कि ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन हम उसको टेलर करते हैं, कट करते हैं इंडिविजुअल के नीड पे। इंडिविजुअल मतलब कि हर एक इंसान की जरूरत अलग होती है, ठीक है। सेम डिजीज में हर एक इंसान की जरूरत अलग हो सकती है, तो हम अपने जो ट्रीटमेंट प्लान पर उसको टेलर करके इंडिविजुअल को दे सकते हैं। इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। इसी में ही सारी महाभारत खत्म हो जाती है, बट थोड़ा थोड़ा हेडिंग देख लेंगे तो हमें बेटर समझ में आएगा। पहले आपका अंडरस्टैंडिंग पेशेंट बिहेवियर, सेम बात है, और यही चीज लिखा हुआ है कि आप जब पेशेंट के बिहेवियर को जानोगे, उनके बिहेवियर, इमोशन, मोटिवेशन, इनेबल टू प्रोवाइड द इफेक्टिव केयर, तो आप उनको इफेक्टिव केयर दे पाओगे। नेक्स्ट आपका डेवलपमेंट थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, वो मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी से ही आप एक अच्छा थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे, यानी उन पर ट्रस्ट। ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज है। जब आपका पेशेंट आप पे ट्रस्ट करता है तो आपको काम करने में भी अच्छा लगता है। अगर पेशेंट है हर चीज में डाउट कर रहा है तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इम्पैथी होना चाहिए, मतलब कि आप दोनों को एक दूसरे के प्रति, जो कहते नहीं है कि मुझे इसे सही करना है और पेशेंट क्या, आप मुझे ये सही कर देंगे, तो ये वाला रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए। इसी को थेरापेटिकल रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका असिस्टिंग मेंटल
नीड, या मेंटल नीड मतलब कि एक्चुअली पेशेंट चाहता क्या है, पेशेंट को कोई इतने दिन से सुन रखा है या नहीं, पेशेंट कुछ कहना चाहता है, पेशेंट कुछ बात करना चाहता है, उस तरीके से हम उसके नीड को समझते हैं कि पेशेंट चाहता क्या है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं बस उनको बात करने के लिए कोई चाहिए, तो जब उस तरीके से मिलता है ना, बात नहीं मतलब उनकी चीजों को समझना चाहिए, उनको समझाने वाला या फिर उनको समझने वाला उनको चाहिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट भी देना, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, जब आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप इमोशनल सपोर्ट दे पाओगे पेशेंट को, फैमिली को एंड केयर गिवर को। केयर गिवर वो होते हैं जो पेशेंट की केयर करते हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर हो चाहे आप खुद हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका मैनेजिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। आप जब स्ट्रेस एंड एंजाइटी मैनेज कर पाओगे अगर आप साइकोलॉजी को समझोगे, क्योंकि देखो जब ट्रीटमेंट चलता है तो पेशेंट बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी फील करता है, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मुझे ये क्यों हुआ, उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है। तो एज अ नर्स हमें ये भी सारी चीजें उस पर उसको समझानी है कि नहीं कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है, सबको कुछ ना कुछ बीमारियां हो जाती है, तो आप ऐसे ये फील मत करो कि आप ही को क्यों हुआ, ये बहुत लोगों को हुआ है, आप उनको समझाओ। ठीक है, जिस तरीके से भी उनको उनके अंदर एक मोटिवेशन लाओ कि वो अपने ट्रीटमेंट में अपने अपने ट्रीटमेंट में कोऑपरेट करें। ठीक। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड लर्निंग बिहेवियर चेंज। साइकोलॉजी इज नर्सिंग अंडरस्टैंड द पेशेंट लर्निंग चेंज बिहेवियर। यानी जिस तरीके से हम पेशेंट को कुछ समझा रहे हैं, जिस तरीके से हम पेशेंट को एजुकेशन हेल्थ दे रहे हैं, एजुकेशन हेल्थ मतलब क्या होता है कि उसे बता रहे हैं कि पानी इतना पीना चाहिए, सुबह जल्दी उठो, थोड़ा सा योगा कर लो, अच्छा खाओ, ये सब जो हम पेशेंट को समझा रहे हैं इससे उसके बिहेवियर पे कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं। पेशेंट देखो हॉस्पिटल में भी रहता है फिर भी उनको गुटखा चाहिए, स्मोकिंग चाहिए, ड्रिंकिंग चाहिए, तो ये सब हम सिखाते नहीं है कि नहीं करो ये सब, लेकिन अगर वो पेशेंट समझ रहा है तो समझ रहा है, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, लेकिन अगर नहीं समझ रहा फिर ये चीज गलत है। नेक्स्ट है आपका डेवलप हेल्थ प्रमोशन स्ट्रैटेजी। हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज मतलब होता है, सॉरी, स्ट्रैटेजीज मतलब होता है कि आप नया नया तरीका ढूंढते हो पेशेंट को समझाने के लिए। जैसे एक छोटा बच्चा है तो हम उसे, अगर हमें रोकना है कि उसको मान लो डेंटल की कोई प्रॉब्लम थी, तो हम उसे अलग तरीके से समझाते हैं कि तुम चॉकलेट खाओगे तो चॉकलेट का जो ऊपर लेयर है तुम्हारे दांत को खराब करेगा। ठीक है। अब यही चीज अगर दूसरा कोई इंसान है और उसका दांत किसी वजह से खराब हो रहा है, गुटके से खराब हो रहा है, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि वहीं पर लूलू हो जाएंगे, कीड़ा हो जाएगा। ये छोटे बच्चों को हम बोलते हैं, तो हमें छोटे बड़े लोगों को फिर अलग स्ट्रैटेजी समझानी पड़ेगी, हेल्थ को अलग तरीके से प्रमोट करना पड़ेगा, उन्हें एक जो कहते नहीं है एक ऑथेंटिक चीजें बतानी होगी कि क्यों ये हो रहा है। तो हर एक इंडिविजुअल का जो हेल्थ प्रमोशन होगा उसकी स्ट्रैटेजी हमें बनानी होगी। नेक्स्ट है हमारा मैनेजिंग पेन एंड डिस्कम्फर्ट। हमें पेन और डिस्कम्फर्ट को भी मैनेज करना सिखाता है कौन, साइकोलॉजी। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा पेन फील कर रहा है तो हम उसके एक्सप्रेशन से समझ जाएंगे। कभी कभी होता है पेशेंट बहुत पेन फील कर रहा है फिर भी हमें नहीं बताता, फिर उसे लगता है कि नर्स दीदी चिल्ला देंगी, बट ऐसा नहीं होता, हमें समझना भी चाहिए उस चीज को। ठीक है। डिस्कम्फर्ट मतलब कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कभी कभी देखो आप कोई कोई ऐसे गांव की बहुएं रहती हैं, ठीक है, बहुएं रहती हैं तो वो अपने ससुर के सामने लेटना नहीं चाहती जब वो बीमार है, तब भी कभी, तो उन्हें वो चीज हमें समझना चाहिए, वो चीज हम समझे और उसका सोल्यूशन निकाले। फैमिली वाले अगर नहीं बोल पा रहे हैं, पेशेंट नहीं बोल पा रहे, तो हमें बोल देना चाहिए, हम समझ जा रहे हैं वो चीज को, तो जब हम देख के चीजों को समझ रहे हैं तो हमें उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स कल्चर। डाइवर्स कल्चर मतलब होता है अलग अलग जो रिलीजन, अलग अलग जो कास्ट है उसमें बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, उस चीज को भी समझना जरूरी होता है ड्यूरिंग द साइकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा डेवलप लीडरशिप एंड द मैनेजमेंट स्किल। हमारा जो लीडरशिप है और मैनेजमेंट स्किल है वो अच्छे से होता है अगर हम साइकोलॉजिकली चीजों को पढ़ते हैं। जैसे मैनेजमेंट लीडरशिप क्या होगा, लीडरशिप क्या है कि आपके अंडर में तीन चार नर्सेज और काम करिए और आप उसको लीड कर रहे हो। फिर आपको इमरजेंसी केयर आ रहा है कि किसी पेशेंट की जान जा रही है, उस सिचुएशन में करना क्या है, ये आपके स्किल डेवलपमेंट को बताएगा, ये आपकी साइकोलॉजी आपकी हेल्प करेगी कि दिमाग मेरा फटाक से कम कर पाए कि हमें इस पेशेंट को ऑक्सीजन देना है, ब्लड चढ़ाना है, ये इंजेक्शन, वो दवाई, ये सब कुछ करना है, तो हम कैसे फटाफट से कर सकते हैं, ये आपकी साइकोलॉजी आपको हेल्प करेगी क्योंकि आप समझ रहे हो उस चीज को। नेक्स्ट है मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड कम्युनिकेशन। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है थोड़ा सा बात विवाद, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन आप जानते ही हो, जब आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तो आपका कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट ये दोनों पे कंट्रोल होगा, ये दोनों पे आप मैनेजिंग करने की स्किल सीख पाओगे। ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। एक लाइन है, दे आर सिग्निफिकेंट हाइलाइटिंग द क्रिटिकल रोल ऑफ द साइकोलॉजी नर्सिंग प्रैक्टिस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये सारी जो चीजें थी वो हमारी नर्सिंग रोल को, वो हमारी नर्सिंग चीज को प्रेजेंट करती है। तो ये था आपका
सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इजी सा टॉपिक था। चलो ये खत्म हो गया। कल के लेक्चर में हम अप्लाइड साइकोलॉजी सॉल्व एवरीडे प्रॉब्लम से खत्म कर देंगे। ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ये यूनिट। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करो। अपने जूनियर्स, आपके पास जूनियर्स नहीं होंगे, अपने सीनियर्स को भी बताओ, क्योंकि आपके सीनियर्स का भी बैच चैनल पे चलता रहता है। और बहुत सारी चीजें आती है नर्सिंग रिलेटेड, नर्सिंग की लाइफ, नर्सिंग का सब कुछ। तो ये सब मैं लाती रहूंगी, आता रहेगा चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने नोट्स बनाते रहो। अगर नोट्स नहीं भी बना रहे हो तो जब पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।